परिस्थिति कहें कि जो तू बोल रहा है वो सच नहीं है, जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। शैतान एक ही चीज चाहता है, वो आपके अंदर डाउट डालना चाहता है परमेश्वर के वचन के लिए, कि ताकि आपका विश्वास जो है वो वचन से हिल जाए और आप अड़िग न रहें। याद है मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शैतान क्या किया, तुरंत आया और वचन के बीज को चुरा लिया। उसकी दुश्मनी वचन से है, क्योंकि उसे पता है ये ही वो तलवार है जो ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि ये तलवार मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, मैं चुरा लेता हूं तलवार। आमीन। सो मैं चाहता हूं इस बात को हम आराम से सीखें और आप ध्यान से सुने इस बात को। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, और जो मैं बोलता हूं वही मैं विश्वास करता हूं। वो नहीं जो आप कलीसिया में बोलते हैं, वो जो आप तब बोलते हैं जब आप बिना सोचे बोल रहे हैं। जब आप बिना सोचे बोल रहे हैं तो वो निकल रहा है जो आपके हृदय में छुपा है। आमीन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हृदय में क्या भरते हैं सुबह शाम। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मेरे वचन पर दिन रात मनन कर, उस पर ध्यान दिए रहे। मूसा के बारे में सोचिए। मूसा, परमेश्वर ने मूसा को चुना, जलती झाड़ी से उससे बात करी। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार देखे। आज मसीह लोगों की यही दिक्कत है कि सारे मसीह ना चिन्ह मांग रहे हैं परमेश्वर से। ओह गॉड गिव मी अ साइन, प्रभु मुझे एक साइन दे, प्रभु मुझे एक साइन दे। सबसे बड़ा साइन जो प्रभु को देना था 2000 साल पहले दे दिया आपके लिए। उससे बड़ा और कोई साइन आपको मिलने वाला है नहीं। सो बंद करो ये पीली साड़ी देखना और लाल रुमाल देखना, और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में कर दिया उसकी तरफ देखने लग जाओ। वो साइन है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, दिस शैल बी द साइन, अ वर्जिन विल गिव बर्थ। ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि एक कुंवारी पुत्र को जनेगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ा साइन है। आमीन। साइन नहीं चाहिए अब हमें, और हमें वचन चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, साइन ढूंढना बंद करो और वचन ढूंढना शुरू करो। पास्टर हम ना प्रभु से साइन मांग रहे हैं। साइन, अरे वचन मांगो उसे। वचन से जीवनों को बदलता है वो। आमीन। सो हमें विश्वास का आत्मा है, इसीलिए मैं बोला। आप जानते हैं विश्वास जो चीज है, कई मसीह ऐसे हैं उनको नहीं समझ आता है विश्वास किस चिड़िया का नाम है। विश्वास ये बोलते थे, सब लोग बोलते हैं हाँ जी आप पे विश्वास है, बिल्कुल है। अच्छा, विश्वास अगर है तो वो छुपा के नहीं रख सकते आप। कोई विश्वासी नहीं है जो कहे मेरे अंदर बहुत विश्वास है, बस छुपा हुआ है, मुझे भी नहीं मिलता जब ढूंढना होता है। विश्वास आप छुपा नहीं सकते, अपने से भी और औरों से भी। अगर विश्वास का जीवन जियोगे, हर किसी को पता लग जाएगा आपके अंदर विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक लैंप जब जलता है, एक दिया जब जलता है, उसको नहीं छुपा के रख सकते। एक शहर जो पहाड़ की चोटी के ऊपर है, वो हर किसी को दिखाई देगा। जब विश्वास में चलोगे तो आपकी जय हर किसी को दिखाई देगी। आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम हर किसी को दिखाई देंगे। आमीन। विश्वास नहीं दिखाई देगा उनको, मगर विश्वास का प्रगटीकरण जरूर दिखाई देगा। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम विश्वास में चल रहे हैं और हम जीवन में हम हार को देख रहे हैं हर समय। हार में चलना हमारा नैरेटिव नहीं है, स्ट्रगल में चलना हमारा नैरेटिव नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने चीजें आएंगी हमारे विरोध में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मसीह में चलना केक वॉक नहीं है। मसीह में चलना ऐसा नहीं है कि मखमल का कपड़ा बिछा है, अब कोई हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। बाइबल में लिखा है धर्मियों के ऊपर तो और भी विपत्तियां आती हैं, मगर परमेश्वर ने सबसे निकालता है। यानी
जितने टेस्ट शैतान आपके विरोध भेजेगा उतनी टेस्ट मनी आपकी लाइफ में होंगी। आमीन। सो जब वो समझ जाएगा कि भैया ये तो जो मैं तीर भेजता हूं परमेश्वर उसको ट्रॉफी बना देता है इसके लिए, तो तीरें कम कर देगा वो भेजना। आप जानते हैं क्योंकि शैतान जो है ना वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, सर्वव्यापी नहीं है, यानी हर जगह पर मौजूद नहीं है। तो वो हर किसी के साथ वो उसी के ऊपर टाइम वेस्ट करेगा जिसके ऊपर उसे कुछ फल मिल रहे हैं। जब यीशु की परीक्षा लेने आया, बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये बोल, यीशु ने कहा लिखा है। अच्छा, फिर उसने दूसरी परीक्षा दी, यीशु ने कहा लिखा है। फिर उसने बोला, यीशु ने कहा लिखा है, और बाइबल कहती है वो वहां से चला गया। आप लोग कह रहे हो 6 महीने हो गए शैतान पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नहीं बोल रहे हो जो लिखा है। मुंह खोलो और बोलो जो लिखा है। आमीन। वो आया तो था आपके घर में नॉक करने की, देखता हूं आने देते नहीं आने देते, आपने उसे बेडरूम में बिठा दिया। बाइबल ये नहीं कहती कि शैतान 24 घंटे रहा, आया परीक्षा ली, जब हार गया तो चला गया, और फिर बोला फिर आऊंगा। तो फिर जब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर बोलो लिखा है। मगर इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, वरना आप गाने गाओगे जब वो आएगा। यू हैव टर्न, वो भी डांसेगा आपके साथ। हम गाने परमेश्वर के लिए गाते हैं, शैतान के लिए नहीं। शैतान को बोलते हैं शैतान लिखा है। आमीन। और बाइबल बताती है कि ये हम परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। आमीन। इसका मतलब बाइबल कहती है इन दैट इविल डे, यानी आप जानते हैं कि विश्वासी के जीवन में गुड डेज हैं, अच्छे बहुत सारे मल्टीपल दिन है, और एक इविल डे, एक दिन है जब वो डिसाइड करता है ये व्यक्ति है, इसको पकड़ो। तो आप उस दिन फील करेंगे कि वो थॉट्स डाल रहा है आपके अंदर, लक्षण डाल रहा है, वो एक दिन है। मगर अगर आप डटे रहे, परमेश्वर के वचन को बोलते रहे, तो वो हेडक्वार्टर फोन करते हैं, भाई कुछ नहीं हो रहा। वो कहते हैं चलो दूसरे के पास चल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बहुत कम है पृथ्वी पे, अपना टाइम आने वाला है, सो उसी पे जाओ जहां कुछ फल मिल रहे हैं। जो अड़िग है, नहीं हिल रहा, बार बार वचन बोल रहे हैं, वो बोलेंगे मैं यहां गया था, बड़ी मार पड़ी। तो फिर वो बोलेंगे अच्छा अब से यहां मत जाना। आमीन। मगर बाइबल कहती है कि जब वो इविल डे आए, जब वो दिन आए, आप उठे, लगा अचानक आपको हृदय में बड़ा तेज पेन हुआ, थॉट डाला हार्ट अटैक आ रहा है, यही तो वो करता है। पेट में दर्द हुआ, कोई अटैक आ रहा है। वो क्या चाहता है कि आप उस विचार को सुनो, उसके साथ सहमत हो और मुंह से बोल दो। यही तो वो चाहता है। मगर उस समय ध्यान सुनना मेरी बात को, शैतान हमारे शरीर में लक्षण दे सकता है, आपको बीमार नहीं कर सकता जब तक आप सहमति ना लें उससे। लक्षण आना और वो बीमार होना दो अलग बातें हैं। मेरे को एक बात बताइए, क्या टेम्पटेशन जब आती है किसी को, जब परीक्षा आती है, टेम्पटेशन आई, कोई भी टेम्पटेशन, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक विचार आया मैं चोरी कर लूं, वो एयरपोर्ट में उसने देखा वहां पे एक कुछ भी है रखा हुआ, और एकदम विचार उठा ले, कोई नहीं देख रहा, क्या उसने चोरी करी है? नहीं, उसको टेम्पटेशन आई। टेम्पटेशन सिन नहीं है, ठीक है, टेम्पटेशन सिन नहीं है।
तो जो टेम्पटेशन पाप के लिए है वो ही लक्षण बीमारी के लिए हैं। यानी जब लक्षण आए तो आप बीमार नहीं हो, वो लक्षण है। हम क्या करते हैं, जब टेम्पटेशन आती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे ही आपको लक्षण को रिजेक्ट करना है यीशु के नाम में और बोलना है मैं इसको ग्रहण नहीं करता।